पंजाब नाम सुनते ही लहलहाते खेत, खेतों के परे फलते फूलते उद्योग, हंसते खेलते चेहरे और विकसित शहरों की छवि आंखों के सामने तैर जाती है। लेकिन क्या पंजाब के शहर और वहां के बाशिंदे उतने ही महफूज हैं जितना हम समझते हैं? सिटी क्राइम्स में आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसा केस दिखाएंगे जिसमें 1995 से लेकर 2017 तक पंजाब के लुधियाना और पटियाला शहरों में लगभग एक तरह से 22 सालों को अंजाम दिया गया। हेलो, सेवा कॉलोनी पुलिस स्टेशन। लोग फॉरेंसिक टीम को बुलवाओ, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाओ। जनाब। पुलिस स्टेशन फोन आपने किया था? जी सर। क्या हुआ था यहाँ पर? सर मैं रोज की तरह यहाँ सफाई करने के लिए आई थी। नीतू मैडम जी। मैडम जी साहब, ये सब देख के मेरे हाथ पैर फूल गए थे। इसके लिए मैंने घबराहट में पुलिस स्टेशन फोन कर दिया। इनके अलावा और कौन कौन रहता है? साहब नीतू मैडम जी के पति। तो अभी वो कहाँ है? साहब वो अभी शहर के बाहर गए हैं। वो घूमने फिरने वाला काम करते हैं, मेडिकल दवाइयों का। महीने में सिर्फ 4-5 दिन ही घर पर रुकते हैं। जनाब, नौकरानी कह रही है पति बाहर टूर पे गया हुआ है, पत्नी घर अकेली थी और घर में कोई फोर्स एंट्री भी नहीं है। हर चीज अपनी सही जगह पर है। सिर्फ बेडरूम के बेड के एक पाई के नीचे से ईंट हटाई गई है। मुझे तो शक है कि मर्डर भी इसी से हुआ है। जनाब, आपके कहने का मतलब है किसी जानने वाले ने मारा है, जिसके लिए नीतू ने खुद दरवाजा खोला। तो लोग इनके रिश्तेदारों और सारे जानने वालों की एक लिस्ट बनाओ, सबसे अच्छी तरीके से पूछताछ करो। हमारा मिस्टर खुराना से मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन बुलवाओ। जनाब। तुम यहाँ रहने वाले सभी लोगों को तो जानते ही हो, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के अलावा किसी अनजान आदमी को तो यहाँ आते जाते नहीं देखा। सवेरे ऑटो से एक घर वाली मैडम आई थी, वो तो घर के अंदर चली गई। ऑटो वाला और उसके साथ कोई और आदमी था जो आपस में बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद दोनों चले गए। फिर ऑटो ड्राइवर वापस लेकर आया रिक्शा और अंदर चला गया। उन दोनों की शक्लें याद हैं? शक्ल तो याद नहीं साहब,
लेकिन हाँ, दोनों सरदार थे। लोग ऑटो स्टैंड से जाके पता करो आज सवेरे कौन सा ऑटो वाला उन्हें यहाँ लेकर आया। जनाब, ये दलजीत खुराना, नीतू खुराना के पति। अंदर ले आएंगे। मैं अमान हूँ जी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आप दोनों के रिश्ते में कोई दिक्कत थी? 12 साल हो गए सर जी शादी को। इतने टाइम में तो आदत हो जाती दिक्कतों की, और वैसे हम दोनों के बीच कभी कोई दिक्कत रही नहीं। बस उसको एक ही बात से नाराज़गी थी कि मैं महीने में 25 दिन बाहर रहता हूँ। ये तो मेरी मजबूरी हुई, बंदा कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। ठीक है, आप जा सकते हो, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता हमें बिना बताए शहर से बाहर मत जाना। केस की तहकीकात के लिए आपको दोबारा आना पड़ सकता है। थैंक यू सर। तो लोग कुछ नोटिस किया? जी, इसकी बीवी का मर्डर हो गया, लेकिन चेहरे पर शिकन तक दिखाई नहीं दी। और एक बात, शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन बच्चा नहीं है। ये बात थोड़ी अजीब है जनाब। अभी यही सोच रहा था। जनाब, उस ऑटो वाले का पता चल चुका है। जोगिंदर सिंह नाम है उसका। वैसे लोग उसे लकी बुलाते हैं। वही गया था मिसेस खुराना को छोड़ने। लकी, ओ लकी। हाँ जी, की गल होगी सर जी? लकी ही रहता। तुसी कौन? जी मैं लकी दी बीवी। परजाई की होया? ये कौन है? जी ए मेरा दियोर है, लकी दा छोटा भरा। लकी किथे? जी लकी वो काम पे गया है, सवेरे से निकला हुआ है, ऑटो पे होगा। हाँ जी सर जी, जब घर आ जाए उसे कहना सेवक कॉलोनी पुलिस स्टेशन आ जाए। रूप, पुलिस क्यों आई सी? मुझे क्या पता, लक्की भाई ने क्या कर दिया अब? मैनू की पता। सर जी की हो गया सर जी? आपने मैंने बुलवाया? कौन है तू? जी मैं लक्की। वो ऑटो स्टैंड पे पता चला कि आपने मैंने चौकी बुलवाया। मैं जी कार रोटी खाने वास्ते भी नहीं गया, सीधा इतना ही आ गया। कोई गलती हो गई जी गरीब से सर जी। अंदर बड़े साहब के कैबिन में चल, माँ बताता हूँ। पर होया कि है सर जी? चल तो सही, आजा। एक बात बता, कल दोपहर 22 सितंबर को तू कहाँ था? सर जी कल तो याद नहीं आ रहा है ना? सर जी वो अब याद आया? सेवक नगर कॉलोनी गया था तू अपना ऑटो लेके, गया था कि नहीं? हाँ जी याद आ गया। वो एक मैडम ने छोड़न गया सी, रूप भी तो था साथ में। हाँ जी। ये होया यार, आगे तक छोड़ दे यार, चल। तेनू दसदा नहीं गड्डी सवारी बैठी है। और मैंने कौन सा सवारी के ऊपर बैठ के जाना है यार? हमने एक ही जगह जाना है, इनको छोड़ते हुए निकलते हैं। चल चल। यही रोक दो थे। जी मैडम जी। चले। वीरे कितनी कैट सवारी सी है, बिल्कुल रसमलाई है। वो चुप कर यार, कस्टमर भगवान होता है। चल वीरे, मजा आ गया। तो तेरी लगता है वो मैडम जी अपने पर्स ऑटो में ही भूल गई यार, वापस देने जाना पड़ेगा। ओ पागल हो गया तू लक्की, वीरे तो गुड लक है। 1 महीने का खर्चा निकल जाएगा। सुन मैं कहता हूँ अभी निकलते हैं, 2-2 लिटिल मारते हैं और फिर पिक्चर। वो तू रहने दे यार, मैनू नहीं करनी किसी दूसरे के पैसे पैश। मैं ये अभी वापस करने जाऊंगा। वो वापस करने जा रहा है तो मैं चले जाता हूँ। सुन भाई, वापस करते हो अगर हल्का सा भी टच हो गया ना, ओए होए, रसमलाई, पानी आ गया मुंह में। फिर शुरू हो गया ना वीरे, पर तू नहीं, मैं वापस देने जाऊंगा।
चल तू ओ यार लक्की जा मुझे तू। जाने दे यार। जा तू लक्की यार बात तो सुन ले। ओ लक्की यार वीरे प्लीज यार। लक्की ओए लक्की ओए लक्की ओ चल मैं नहीं, तू ले रही हूँ मुझे, और बाद में बता दियो स्वाद कैसा था। सर जी मैं उनके घर गया, उनको पर्स दिया, उन्होंने वो जो थैंक यू बोला और मैं वापस आ गया। बस ये नहीं हुआ सर जी। अच्छा, इतना ही हुआ था? और सच बोल लेगा या और दूं प्रसादा? मैं दसदा सर जी, मैं दसदा सर जी। मैं उनके घर गया, उन्होंने दरवाजा खोला, मैंने उनको पर्स दिया, वो तौलिए में थी सर जी। उन्होंने पर्स लिया और उनका तौलिया गिर गया सर जी। मैं बहुत घबरा गया था सर जी। फिर मैंने अंदर खींच लिया सर जी। मैं सच कह रहा हूँ सर जी, मैंने कुछ नहीं किया सर जी, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा ही हुआ था? हाँ जी सर जी। परलोक, क्या लगता है? मस्त राम की कहानियां सुना रहा जनाब, वो भी हम पुलिस वालों को। आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो जी, इसके पेट से सच मैं निकलवाता हूँ। मैं सच कह रहा, मैं सच कह रहा सर जी, मैं सच कह रहा। ना मारो सर जी, क्या था? ना मारो सर जी, सर जी ना मारो सर जी। बोला कुछ? बोलेगा जी, अभी तो सेवा शुरू हुई है इसकी। जनाब दलजीत खुराना को बुलाओ। दलजीत, जिस दिन तुम्हारी बीवी का मर्डर हुआ तुम दोनों डे एंड नाइट लॉज में थे। ये हो कैसे सकता है? या तो तुमने 2 शादियां की, तुम्हारी 2 बीवियां थी, या फिर जिसका मर्डर हुआ वो तुम्हारी बीवी नहीं। सच क्या है मिस्टर खुराना? सर, मेरा अफेयर चल रहा है प्रीति के साथ। उस दिन चंडीगढ़ के डे एंड नाइट लॉन्च में हम दोनों एक साथ थे। मेरी बीवी नीतू नहीं, वो तो यहीं घर में थी। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो यह भी तो हो सकता है दलजीत कि अपने इस इलीगल अफेयर को लीगल बनाने के लिए तुमने अपनी लीगल पत्नी यानी नीतू को अपने रास्ते से हटवा दिया। मैंने नीतू को नहीं मारा। जिस दिन नीतू का मर्डर हुआ मैं तो प्रीति के साथ होटल में था। अगर यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए उससे। दलजीत सच कह रहा है सर, हम दोनों एक दूसरे नाल बहुत प्यार करते हो। कल हम दोनों साथ में थे। हम लोग चंडीगढ़ के डे एंड नाइट लॉज में कमरा बुक कराया था हमने, वहाँ थे हम। जनाब, चंडीगढ़ से लुधियाना आके मिसेस खुराना का कत्ल करके वापस चंडीगढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चंडीगढ़ से लुधियाना का सफर मुश्किल से 1-1.5 घंटे का। पर जनाब, डे एंड नाइट लॉज के स्टाफ वाले बता रहे हैं कि दलजीत और प्रीति उस दिन वहीं थे। जनाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मिसेस खुराना की हत्या चेहरे को बुरी तरह कुचलने से हुई थी और सर के पीछे भी चोट लगी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि हत्या से पहले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। जबरदस्ती के कोई निशान? रिपोर्ट के अनुसार तो नहीं। मामला कंसेंशुअल लगता है। दलजीत और प्रीति को फिलहाल छोड़ दो और लकी के एक वाली अभियान, जिसके अनुसार उसने ये कहा है कि मृतका यानी मिसेस खुराना के साथ उसने शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, उसके आधार पर उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करो। उसकी तस्वीरें खींचो, फिंगरप्रिंट्स लो और उसे कोर्ट में पेश करो। हमारा प्राइम सस्पेक्ट वही है। लकी के खिलाफ पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था और वो बार बार दोहरा रहा था कि वो निर्दोष है। उसका सिर्फ नाम लकी है, लेकिन मनहूसियत उसका पीछा नहीं छोड़ती। केस कोर्ट में दाखिल हुआ, लेकिन सबूतों के अभाव में लकी को बरी कर दिया गया। और फिर 3 साल बाद हेलो, तेजबाग पुलिस स्टेशन। सर, मेरी बीवी घर से गायब हो गई है और घर में खून के निशान है। हुकुम सिंह। जी जनाब। गड्डी निकालो। जी जनाब। जनाब,
हुकुम सिंह, जनाब फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और छोटे से छोटा एविडेंस कलेक्ट करवाओ। जी जनाब। पल्ला जी, आपके घर का सामान पैक है, आप कहीं शिफ्ट होने वाले थे? ओ जी, किधर शिफ्ट नहीं होने वाले थे, इधर ही शिफ्ट हुए हैं। आधा सामान परसों आ गया था, आधा कल आया था। मैं ऑफिस के काम से जलंधर गया हुआ था, आज ही सवेरे वापस आया हूँ। आशा ने कहा मैं घर की शिफ्टिंग खुद ही करा लूँगी, वैसे भी ज़्यादा सामान नहीं था। जब सवेरे आया तो देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने इधर उधर सब जगह उसको ढूंढा, और जब मैं बेडरूम के अंदर आया तो देखा वो बेड के नीचे एक ईंट निकली हुई है और ये खून के निशान है। मैं घबरा गया और मैंने आपको फोन कर दिया। हुकुम सिंह, हो सकता है आपसी अनबन का मामला हो, मिसेस भल्ला का खून कर दिया हो और बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया हो, या हो ये भी सकता है कि मिसेस भल्ला खुद कहीं चली गई हो और ये खून के छींटे वगैरह हमें गुमराह करने के लिए यहाँ छोड़ दिए गए हो। मुमकिन है जनाब, क्योंकि घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है और कोई चोरी या डकैती भी हो, ऐसा भी नहीं लगता। एक काम करो हुकुम सिंह, जिन मजदूरों ने सामान शिफ्ट करवाया था उनका पता लगाओ और उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाओ। दूधा? नहीं साहब, मैं नहीं था साहब। खड़ा हो। सर जी, कुछ नहीं किया मैं। तेरे को मैंने पहले कहीं देखा है? नहीं साहब जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ जी। कुछ समय पहले यहाँ खाने कमाने आया हूँ। मैं ट्रक चलाता हूँ और उस दिन सामान शिफ्टिंग करवा रहा था। लो जी, पहुँच गए जी। अच्छा मैडम जी, मैंने एक गल समझ नहीं आई, आप इतना भारी सामान इधर से उधर आप कैसे लेके ओए खोते, सिर्फ बकबक करते रहेगा या मैंने हाथ भी देगा आपका नीचे उतारने वास्ते? नहीं जी, आ जाओ जी, आ जाओ। सॉरी जी, सॉरी, मैं भूल गया था। आ जाओ, देख के पकड़ लिया जी। ठीक हो ना जी आप? हाँ जी, आ जाओ जी। हाँ जी, चलो। हम लोग बिल्कुल नहीं रुके थे जी वहाँ पे, आप इन मजदूरों से पूछ लो। बोल भाई। हाँ साहब। और तू भी बोल। साहब जी, ये अंदर गया था जी घर के पैसे वापस करने। वो मैडम जी ने 200 रुपए ज्यादा दे दिए थे जी, तो ये गया था जी अंदर। हम लोग निकल गए थे वहां से। ऊपर देखो, ऊपर देख। लक्की? ओए लक्की, सोने, सामान उतार। ओ भाई साहब, जरा आराम से निकालना, बड़ा कीमती सामान है। सुन लिया? आइए मैडम जी। हाँ जी, चलिए चलिए। हाँ तो मैडम जी, तूने बीच में से जाना है? अच्छा, पैसे ले लो जी। हाँ जी, दे दो। ये ठीक से उतारवा दीजिए। हाँ जी, पक्का जी। आगे भी बुला लेना जी। ले पैसे। जुबान इन्नी चला रहा था, हाथ भी चला लेता थोड़े। मैंने कल ने सारा सामान उठाया है, हाथ लगा लेता तो मरना जाता तू। लकी वीरे, हाथ के मैं तो सब कुछ लगाने को तैयार था, उसको हाथ लगाने देती तब ना। चुप हो जाए यार, जब देखो बकवास करता रहता है। ये 200 रुपए ज्यादा दे दिए मैडम जी ने, तो वापस देख के आता हूँ। ओए पागल हो गया तू? तेनू कितनी बारी क्या है, ज्यादा पैसे हो ना तो अच्छी बात होती है, बस कम नहीं होने चाहिए पैसे। ओए, मेहनत की सूखी रोटी अच्छी, चोरी के मालपुओं से। ये पकड़, मैं वापस करके आता हूँ। थे रो। ओ यार लक्की, अरे यार मैं जा रहा खोते थे पुत्र। तू क्यों होया? वो मैडम जी 200 रुपए ज्यादा आ गए थे, तो वही वापस करने आया हूँ। अरे रख ले ना, बख्शीश समझ के रख ले। 3 साल पहले लुधियाना में मिसेस खुराना का मर्डर हुआ था और तब भी तू पर्स वापस करने गया था। उसका मोडस ऑपरेंडी सेम था। बेड के नीचे की एक ईंट गायब थी और उसी ईंट से नीतू खुराना को मारा गया था। लकी, कहीं तूने इसी तरीके से मिसेस भल्ला को मार के कहीं गायब तो नहीं किया?
सच सच बोल वरना मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगा। नहीं मैं सच कह रहा मैं कुछ नहीं करता सर जी। वैसे मुंह नहीं खोलेगा। नहीं 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 सर जी, मैं सच कह रहा मैं कुछ नहीं करता। परजाई रूप लकी कितने छड़ के आया तू? परजाई लकी फिर से अनलकी हो गया। पुलिस उसको थाने में पूरी तरह कूट रही है। पता नहीं उसने इस बार क्या कांड कर दिया। और मैं क्या करा? परजाई संभाल अपने अपनों। रूप एक काम कर मेरी चूड़ियां बेच के ना अच्छा जब वकील कर ले और लकी नु छुड़ा के ले आ। परजाई ये तो तेरी सबसे कीमती चूड़ी है। मैं कह रही हूं ना, जा लकी नु छुड़ा के लेके आ ना। तरलोक जी, मैं लकी का वकील हूं और ये रे जमानत के पेपर। हुकुम सिंह चला। लकी को जमानत पर छोड़ दिया गया और पुलिस ने मिसेस भल्ला को गुमशुदा घोषित करके उन्हें खोजने की कार्रवाई शुरू कर दी। गुजरते वक्त के साथ मिसेस भल्ला की गुमशुदगी का रहस्य गहराता गया और पुलिस को गहराते रहस्य के अंधेरे में ना तो कोई रोशनी का सुराग मिला, ना मिसेस भल्ला का नामो निशान। रिश्वा, रिश्वा, कौन था? कोई नहीं जी। कौन आया था? कोई नहीं जी। कोई नहीं जी। कौन था? आपको वहम हो गया, मैं सो रही थी। सो रही थी तू? ये बनियान किसका है? नहीं। रेशमा आँखें खोल, रेशमा आंखें खोल। रेशमा, मैं रूप। मैंने कहा था वो लक्की किसी का भी सगा नहीं है। उसके साथ रहेगी ना तो ऐसी मार खाती रहेगी। अगर मैं होता ना लक्की की जगह तो उस जहीर को छोड़ता नहीं बिल्कुल भी। रेशमा अभी भी कह रहा हूं, छोड़ दे लक्की को। उस कंजर लक्की में ऐसा है क्या? हाँ, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे में नहीं है? पर कोई ना रेशमा, मैं दिखाता हूं तुझे कितना प्यार करता हूं तुझसे। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जहीर को बता रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं जहीर को। हेलो सर, हाईवे रोड के पास एक लावारिस लाश मिली है, आप जल्दी आओ। आसपास चेक करो। लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा साहब। मैं इधर से शॉर्टकट मार के जा रहा था, देखा लाश पड़ी है तो मैंने पुलिस को फोन किया सर। आप लोगों में इससे कोई पहचानता है? जनाब, इसके पास से आईडी कार्ड या कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जैसे इसकी पहचान हो पाए। बाकी ये देखिए, ये एक टैटू बना हुआ है, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है जनाब। एक उर्दू एक्सपर्ट को बुलाओ और पता करो कि इसके हाथ पे लिखा क्या है। यही देखिए जनाब, खून के निशान इस पर। इसका कत्ल भी शायद इसी ईंट से किया गया है और कोई पहचान ना पाए इसलिए चेहरा बिगाड़ दिया गया। ईंट को फॉरेंसिक के लिए भेजो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जय हिंद जनाब। जय हिंद। जनाब, डेड बॉडी के हाथ में जो टैटू था उसका मतलब जहीर खान है, जो शायद इस आदमी का नाम हो सकता है जनाब। बाकी आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में इस उम्र के आदमी की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। फिर भी जनाब हमने उसकी डिटेल्स को अपने डिपार्टमेंट की साइट पर अपलोड कर दी है। हो सकता है जनाब कहीं से कोई लीड मिले। हेलो। हाँ जी, तेजबाग पुलिस स्टेशन पटियाला से पीएसआई तरलोक सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलो तरलोक। जनाब, ये जो लुधियाना में मर्डर हुआ है जिसकी डिटेल आपने वेबसाइट पर डाली है,
जनाब 1995 में लुधियाना के सेवक नगर में मिसेस खुराना का मर्डर हुआ था। उस केस में हमने जोगिंदर उर्फ लक्की को अरेस्ट किया था। उसके बाद जी 1998 में यहाँ पटियाला में एक मिसेस भल्ला ऐसी संदिग्ध हालातों में गायब हो गई थी। उनके घर से भी हमें ब्लड स्पॉट और ईंट के टुकड़े मिले थे। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जनाब, उस केस में भी मेन सस्पेक्ट लक्की था, पर जनाब दोनों केसेस में बच के निकल गया क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले। अब जिस तरीके से ये जो लुधियाना में मर्डर हुआ है जनाब, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इस केस के पीछे लक्की का ही हाथ है। अच्छा, तुम्हारे रिकॉर्ड में लक्की की कोई तस्वीर तो होगी ना? हाँ, हमें सेंड करो जनाब। जिस एरिया में लाश मिली थी उसके आसपास जाकर के हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि जहीर खान नाम का आदमी कबाड़ी बाजार के पास वाले स्लम एरिया में रहता है, जो कि कल सुबह से किसी को दिखा ही नहीं है। एक बात और जनाब, जब हमने उन लोगों को फोटो दिखाई तो कपड़ों और टैटू से उन लोगों ने डेड बॉडी की पहचान की है। उसके घर का पूरा एड्रेस पता चला? जी जनाब। चलो। जनाब यहाँ तो ताला लगा हुआ है। जहीर का यही घर है? जी हाँ। अच्छा, जहीर ये आदमी कैसा है? जहीर भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी बीवी उतने ही बच्चल हैं। इसको पहचानती है? यही तो लकी है। लकी का घर कहाँ है? पीछे वाली गली में। कौन की गाल होगी है सर जी? लकी कहाँ है? बुलाओ उसको, हमें कुछ बात करनी है। सर जी वो ते घर पे नहीं है, बाहर गया है। ओ परजाई जी झूठ क्यों बोल रहे हो? सर जी लकी तो अंदर सो रहा है। कौन है सोनम? किससे बातें बना रही है? हमसे, लेकिन हमें इनसे नहीं तुझसे बात करनी है। बट क्यों है सर जी? जहीर के कत्ल के बारे में। जहीर का कत्ल? लेके आओ इसे। ओ सर जी, सर जी मैं कुछ नहीं किया। लकी की कोई गलती नहीं है सर। चुप नहीं रह सकता तू, वो खाना जरूरी था। ओ भाभी मैं क्या करूं, निकल गया मुंह से। निकल गया, ले गया लकी को। सच सच बोल, क्या क्या तूने? सर जी जो कुछ किया वो रेशमा ने किया होगा सर जी। सर जी घर बर्बाद कर दिया सर जी उसने मेरा। सर जी मैं जब उसके घर गया था सर जी। घर गया तू उसके? नहीं घर गया तू उसके? सर जी वो जब वो मैं उसके साथ उसके बिस्तर पे था तो जहीर आ गया सर जी। मैं तो दरवाजा खुलने से पहले ही भाग गया था। बाद में पता चला कि उसने रेशमा को बहुत मारा। वो तो अपने किए का पार रही है सर जी। मैं तो बेकार ही पिस रहा सर जी। मेरा नाम ही लक्की है सर जी, पर वो बड़ा अनलक्की सर जी। लुधियाना में, पटियाला में, सब जगह मेरे साथ ऐसा ही हुआ है सर जी। खैर बदले पर नसीब नहीं बदला सर जी। नसीब नहीं बदला तेरा? हाँ? नसीब नहीं बदला। सर जी उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। जहीर को मैंने मारा है, उसे छोड़ दीजिए। मैं नहीं मारती तो उसने मुझे मार देना था, और मुझे उसके मरने का कोई दुख भी नहीं है। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर, मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा। रोज रोज वो मुझे कुत्तों की तरह पीटता था, और उस दिन भी वो मुझे मार नहीं आया था। मैं अपनी जान बचाती नहीं तो क्या करती, इसलिए मैंने उसे मार दिया और उसकी लाश को मैदान में डाल दिया। रेशमा ने कबूल किया है कि उसने जहीर को सेल्फ डिफेंस में मारा है। जनाब मुझे पूरा यकीन है ये झूठ बोल रही है। हो सकता है रेशमा झूठ बोल रही हो, लेकिन उसका कन्फेशन तो कंसीडर करना ही पड़ेगा ना। जहीर के कत्ल का गुनाह रेशमा ने कबूल कर लिया था, लेकिन पीएसआई तरलोक सिंह को उसके कबूलनामे पर शक था। वहीं दूसरी तरफ मिसेस खुराना का कत्ल और मिसेस भल्ला की गुमशुदगी के राज से अब भी पर्दा उठना बाकी था। उन दिनों आम जनता के पास मोबाइल फोन्स थे, न हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरास। पुलिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करती थी। अगर कोई शातिर अपराधी ठंडे दिमाग से किसी वारदात को अंजाम देना चाहता तो उसके लिए सबूतों को मिटा देना बहुत आसान था। वक्त ने करवट बदली और फिर सभी के हाथों में मोबाइल फोन्स आ गए। पुलिस के लिए लोगों पर नजर रखना और उनके मूवमेंट्स को फॉलो करना आसान हो गया। लकी की बीवी सोनम की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद लकी ने अपना ठिकाना बदल लिया। वहीं दूसरी ओर रेशमा को सेल्फ प्रोटेक्शन के आधार पर कोर्ट ने सिर्फ 3 सालों की सजा सुनाई, और वो भी 3 सालों में जेल से रिहा हो गई।
हाँ ढिल्लो, ठीक है पहुंचते हैं। जनाब, मरने वाली का नाम रेशमा है, अकेली ही रहती थी यहाँ। और जो बंदा बैठ के रो रहा है उसके साथ इसके अच्छे संबंध हैं। हाँ भाई, देखो लक्की, इस बार भी तूने वही राग लापा ना, देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। बस सच कह रहा सर जी, मैं कुछ नहीं करता, बस बहुत बदनसीब हूँ सर जी। ठीक है, कल बात होती बताना मेरे को क्या बात है। जनाब, लक्की नू होश आ गया, और मारू तो मर जाएगा वो। चलो देखते हैं। कह रहा है मर्डर के बाद वो पहुंचा था वहाँ। देख, मेरी तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, पर चक्कर क्या है, हर क्राइम सीन पे तू ही पाया जाता है, तो फिर शक करना तो बनता है ना। जब वो शहर के खून के इल्जाम में 3 साल के लिए जेल गई थी, तब मैंने परवीन मिल गई थी जी। परवीन कौन? बस जी बस, रोक दीजिए। की हो गया मैडम जी, तुसी तो 13 नंबर के लिए जाना है ना, तो 3 नंबर ही है। हाँ जी मैनू पता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए है, वो आज कोई ग्राहक भी नहीं मिला ना, ये वास्ते। अरे छड्डो जी, पैसा कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, बंदा ही बंदे के काम आंदा है। और इतनी रात में मैं आपको कल्ले कैसे छोड़ दूं? एक काम करो जी, आप ना मेरा फोन नंबर ले लो, है ना, जब पैसे आए तो वापस कर देना। चंगा जी चंगा। लिख लो जी, लिख लो जी। 83, हाँ जी 10। कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई और अब तक नहीं आए। मुझे ना तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है, और तुम हो कि कमीनी। नाम क्या है तेरा? पे फोन। क्या कर रहा है तू? हाँ, बाहर इधर उधर मुंह मार रहा है। हाँ, भूल गया तू मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है? मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा है? जान ले लूंगी तेरी, अगर मुझे छोड़ने की कोशिश भी की ना, तो जान से मार दूंगी तुझे। मतलब रेशमा से तेरा रिश्ता खत्म हो गया? बिल्कुल सर जी। तो फिर रेशमा का मर्डर किसने किया? सर जी, पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर मेरा भरा, मतलब मेरे रूप पे शक है सर जी। क्यों या? देखो तुम छोड़ के गए हो, मेरा क्या हाल हो गया है। वो रोज मुझसे जबरदस्ती करता है, और अब तो वो मुझसे धंधा कराना चाहता है। ओए, गल सुन मेरी, रेशमा को परेशान करना बंद कर दे, समझा? बंदा बन जा। ओए कंजर, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है तू। कंजर बोल रहा? और मैनू कंजर बोल रहा? और उस दिन झगड़े के बाद रूप मैनू कभी नहीं मिला, ना ही उसने मेरा फोन उठाया। किसी ने मैनू बताया कि रेशमा को कुछ हो गया है, तो मैं उसके घर चला गया उसको देखने वास्ते कि कहीं रूप ने तो कुछ नहीं कर दिया। मैं अंदर गया तो देखा कि रेशमा मरी पड़ी है। ऐसी भी थी सर जी, दुख तो होना है ना किसी के मरने का। जरा खोल दीजिए। देख लकी, फिलहाल तो जाने दे रहा हूं, अरे एक बात याद रखियो, शहर छोड़ के नहीं जाना।
और तेरी हाजिरी चाहिए मुझे थाने में हर हफ्ते। और एक बात, अगर रूप के बारे में कोई भी खबर मिले तो हमें बताइए। जनाब, लकी के फ़ोन की लास्ट लोकेशन उसके घर के आसपास का है या फिर वो जहाँ काम करता है वहाँ, लेकिन कत्ल के दिन रूप के फ़ोन की लास्ट लोकेशन रेशमा के घर के टावर का है और फिर चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली, जहाँ फ़ोन लास्ट टाइम स्विच ऑफ हुआ। जनाब, इससे साफ जाहिर होता है कि रूप ने रेशमा का खून किया और दिल्ली फरार हो गया। दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करो और रूप का अरेस्ट वारंट जारी करवाओ। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को रूप कहीं नहीं मिला। वहीं लकी हर हफ्ते आके थाने में हाजिरी लगाने लगा। उसने परवीन के साथ घर बसा लिया था। क्या रूप के फरार होने के बाद हत्याओं का सिलसिला यहीं थम गया था या फिर ये सिर्फ तूफान थमने की पहले वाली शांति थी? जनाब, लाश तो 2-3 दिन पुरानी लग रही है। शायद किसी ने चेहरा बिगाड़ दिया ताकि लाश की शिनाख्त ना हो पाए। आसपास सर्च करो, शायद कोई मर्डर वेपन मिले। वैसे चांसेस कम ही हैं क्योंकि साफ पता चल रहा है कि कत्ल कहीं और किया गया और यहाँ लाकर बॉडी को डंप किया गया। जनाब, मेरा तो कैक्टस का काम है, बहुत लोगों को काट देता हूँ मैं। ये वहाँ कैसे पहुँचा मुझे मालूम। इस फोटो को देखकर पहचान सकते हो कौन हो सकती है ये लड़की? ये परवीन लग रही सर। तुम्हें कैसे पता कि ये परवीन है? मेरे पास खाना बनाने का काम करती थी, खाना बनाते समय उसका हाथ जल गया था। ये रहती कहाँ थी? पिछले गली में 15 नंबर मकान में रहती। हाँ लो, कुछ मिला? जनाब, लकी, यार तू हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता है? नहीं जी सर जी। तो यार इतना टाइम हो गया तुझे आते जाते, अब तो अपनी यारी दोस्ती होगी। आजा, आज खाना साथ में खाएंगे। सर जी मैंने जाना था। आजा यार, आजा आजा आजा, बैठ। ओ बैठ। जाना है सर जी। चला जाइए, जल्दी काहे की है? ये देख, स्पेशल तेरे लिए चिकन मंगाया है। चिकन तो पसंद है ना? जी सर जी। सोच क्या रहा है फिर? हो जा शुरू। एक बात बता, तेरी बीवी परवीन का मर्डर हो गया और तू चिकन खा रहा है? सर जी मैंने नहीं पता। आप कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? क्या कह रहे? समझाता। है, एक फिल्म दिखाता हूँ तेरे। और टिल्लो, टिल्लो जनाब, इस सीसीटीवी का फुटेज निकलवाओ, शायद इससे हमें ये पता चले कि इस रास्ते से कौन आ गया। जी जनाब। चल भाई। अब समझ आया? शुरू कर। 1995 से क्या किया था मिसेस खुराना के साथ? और मिसेस बल्ला, जिसकी बॉडी नहीं मिली आज तक। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर? छोड़ छोड़। ताकि पुलिस सिर्फ मिसिंग कंप्लेन दर्ज करे और मैं अगर फंसा भी तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ना मिले। उस दिन तो मैं रेशमा के घर से भाग गया था। फिर जहीर मेरे पास आया, हाथापाई करने लगा। थोड़ी देर तो मैंने देखा सर जी, इसलिए उसने जहीर के खून का इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया था। जब वो जेल में थी तब मैंने परवीन मिल गई थी और
बिना औरत मेरा गुजारा होना मुश्किल था सर जी। जिस औरत ने तेरे लिए कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले लिया, तूने उसे ही मार दिया और इल्जाम लगा दिया अपने छोटे भाई रूप पे, हैं? अरे वो कमीना था सर जी, रेशमा के चक्कर में उसने मेरे से लड़ाई की। पर रेशमा को क्यों मारा? रेशमा को जेल से बाहर आने में 3 साल लग गए। तब तक तो मैं परवीन का दीवाना हो चुका था जी। इस करके रेशमा ने मैंने धमकी दी। रूप का मोबाइल मेरे पास था जी, तो मैंने अपना मोबाइल घर में छोड़ के रूप का मोबाइल लेके रेशमा के घर गया। अगर तू मुझे छोड़ के गया ना तो मैं सबको बता दूंगी कि जहीर का खून मैंने नहीं तूने किया है। हाँ, सबको बता देगी, सबको बता दूंगी। रूप का मोबाइल एक चलते ट्रक में डाल दिया ताकि आप लोगों को लगे कि रूप रेशमा का कत्ल करके फरार हो गया है। इतना कंजर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कभी। अगर परवीन तुझे इतना प्यार करती थी तो परवीन को क्यों मारा फिर? सर जी, इसके बाद परवीन मैनू अपने पिंड ले गई। वहाँ मैनू उसकी छोटी बहन दिखी, 21-22 साल की, बड़ी सोहनी कुड़ी। फिर मैंने परवीन का पत्ता भी काट दिया। उस रात वो आप लोगों के पास आ रही थी, खत्म कर दिया। एक गलती हो गई सर जी कि मैनू ये नहीं पता था कि जिस रास्ते से मैं उसकी बॉडी लेके जा रहा हूँ उसे कोई कैमरा लगा है। कि ऐसी तो सर जी नाम ही लकी है, पर बंदा बहुत अनलक्की हूँ जी। अनलक्की था मैं सी, जो मेरे सामने से तो इतनी बार बच के निकल गया। पर एक गल याद रखी, आज तो बाद तू लक्की नहीं हो सकता। अपने सपनों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए मैंने जिंदगी में कई समझौते किए। सपनों को पूरा करने की कोशिश। पापा, पापा मिठाई खाओ जल्दी। जहाँ मैंने कुछ पाया वहीं मैंने अपना सब कुछ खो दिया। सपने जब पलकों पर बिछे होते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैंने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया ना, उन्होंने ही मुझे रौंद दिया। अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका सपना छोटा हो या बड़ा, उसकी एक कीमत होती है। और मैंने जिंदगी से यही सीखा है कि अगर कुछ पाना है तो बस पाना है, फिर उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। क्या आप मोटापे से परेशान हैं? क्या इसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ता है? क्या लोग आपका मजाक उड़ाते हैं? तो बस अब बहुत हुआ। अब आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंस्टा शेप स्लिमिंग सेंटर में आपकी प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन है, वो भी पूरी गारंटी के साथ। तो फोन उठाएं और कॉल कीजिए और पाएं मेरी प्रीतो बहुत अच्छी चाय बनाती है। बेटा प्रीतो, चाय तो ले आना। आई मम्मी। ML या पटियाला? क्या है मम्मी? मैंने तुझे चाय लाने को बोला था ना। ये क्या तमाशा कर रही है? ये क्या चल रहा है? क्या हमें बेइज्जत कराने के लिए बुलाया था यहाँ पे? बेइज्जत? बेइज्जती उनकी होती जिनकी कोई इज्जत हो। बेइज्जती तो मेरी हुई है, फटीचर कहीं के। चले मुंह उठा के मुझे देखने के लिए। मेरी शादी किसी रईस बड़े आदमी से होगी। चलो निकलो यहाँ से, निकलो।
एक बार नजर मार के देख तो लो कैसी लग रही। तो हमेशा की तरह बम लाग रही है। बिना देखे ऐसे कह रही बम लग रही। क्या बात है, आज बड़ा मूड में लाग रही है। कुछ चाहिए क्या तुझे? चाहिए नहीं, देने वाली हूँ। बिल्कुल थारे जैसा लौंडा, बाप बनने वाला है। सच? मुझ तुम्हारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पड़ गई। अरे खुश कर दिया। अब देखना और सबको पार्टी दूंगा। पहले तो गैंग वालों को लड्डू खिलाऊंगा। फोन करता हूँ अभी। बस बस ज्यादा खुश मत हो, अभी धीरे बोलो। वैसे भी तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं, पिंटू पांडे। बात तो सही कह रही है तू। दिन ब दिन जवान होती जा रही है। माफ करना भाई साहब, मैंने देखा नहीं, वो बहुत जरूरी काम था ना इसलिए चला आया। हमेशा भाई की हालचाल पूछने आते हो, कभी भाभी के भी पूछ लिया करो। ऐसा कुछ ना भाभी, बस थोड़ा काम में लगा रहता हूँ। काम बोल। भाई साहब वो गोकुल शास्त्री के गैंग वाले सुलह करना चाहते हैं। तारों के बाप को क्या मारा कि 2 दिन में औकात पता चल गई उनको? जी भाई साहब। औकात तो पता चलनी ही थी, उनके बच्चों को नया बाप जो चाहिए था, और तुमसे अच्छा बाप कहाँ से मिले? मेरे साथ रह के ना तो बड़ी समझदार होगी। चल भाई साइड ना हो। अरे प्रीतो, हाँ ये रख, और मैं बच्चों का नामकरण करके आता हूँ। ठीक है? जल्दी आना, राजमा चावल बना रही। बबन तू भी आ जाना। तो ठीक है, चल भाई। भाई यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ भाई साहब। कहाँ है तेरे गोकुल शास्त्री के आदमी? फोन लगा था ना वो। भाई साहब कोई फोन ही नहीं उठा रहा। भाई कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। चल भाग 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 यहाँ से भाग। पुलिस ने पिंटू भाई को गोली मार दी। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के निकला हूं। किसी कमीने ने मुखबरी कर दी साहब। भाभी अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। गोकुल के गैंग वाले हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं और पुलिस भी कभी भी यहाँ पहुंचती होगी। सर जैसे हमने बॉडी को देखा वैसे ही आपको कॉल करके बुलाया। साइड दीजिए, साइड दीजिए।
लड़की की उम्र कुछ 18 से 20 साल लगती है। सर पे गहरी चोट लगी है। किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है इसे। मुझे एरिया सील करवा पड़ेगा। ये लड़की यहीं रहती थी? जी सर, शर्मा जी की बेटी नंदनी है, फ्लैट नंबर 204 में रहती है। अच्छा, तुमने जब डेड बॉडी को लिफ्ट में देखा तो लिफ्ट में कोई और भी था या किसी को आते जाते देखा हो? नहीं सर। विजय, या तो इस लड़की के ऊपर हमला इस लिफ्ट में ही हुआ है या फिर ये हमलावर से बचने के लिए लिफ्ट की तरफ भागी है। विजय, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सपन सर, लड़की की फैमिली की डिटेल्स लेके उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। आओ विजय। सर। भाभी चलो यहाँ से निकलना पड़ेगा। देख, अगर तूने हमें मार दिया ना तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया तो तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। जब चाहो और जितना चाहो। क्या हुआ ऐसे क्यों बोल रही? जान है तो जान। सर, टेबल पे खाने की प्लेट एक है और खाना भी उसने आधा खाया है। आई थिंक वो जो खाना खा रही थी हमला तभी हुआ होगा। भैया, इस पूरी बिल्डिंग के मेन गेट के, इस फ्लोर के सबके सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा उस दौरान घर में कौन आया कौन गया। सब इस लड़की की फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहो। सर। थैंक यू वेरी मच। अभी अभी बैठो यहाँ पे। भाभी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं आपके साथ हूँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आप चिंता करना छोड़ दीजिए। सर, उनकी फैमिली में कोई शादी थी, इसलिए शर्मा जी और उनकी मिसेस 2 दिन पहले ही रोहतक निकल गए थे। आप कब से जानते हैं इनको? नंदिनी जब 3 साल की थी तब शर्मा जी यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। ये नंदिनी के पापा काम क्या करते हैं? वो अकाउंटेंट है बिजली विभाग में। आप लोगों में से किसी ने नंदिनी के घर किसी को आते जाते देखा हो? नहीं सर। या नंदिनी की किसी से बात हुई हो? नहीं सर। सर, कल रात लगभग 10 बजे नन्नी मेरे घर आई थी। अरे नंदिनी, सॉरी दीदी, इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। वो मेरे पास सुबह सैलेड के लिए खीरा नहीं है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं लाती हूँ। सर, इतनी प्यारी और जोली नेचर की लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम्हें बहुत भूख लगी ना, ये लो। तो मेरा कितना ध्यान रखता है ना। अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ भी बोलती हो आप।
आप चुपचाप खाना खाइए, ठीक है? बबन, अब मैं तेरी भाभी नहीं, और मैं अच्छे से जानती हूँ तो हमेशा से मुझे पसंद करता। भाभी तो सिर्फ मजबूरी पे बोलता था, दिल से तो मुझे हमेशा अपनी प्रीतो मानता था ना। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहा? मैं भी तुझे हमेशा से पसंद करती, पर कभी कह नहीं पाई। लेकिन आज मैं भी तुझसे बहुत पहले कहना चाहता था, तब से ये बात मेरे हलक लगती थी। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना नहीं रह सकता। सर, नंदिनी के घर के फुटेज ये देखिए सर। ये फुटेज मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार बहुत ध्यान से चेक किया। रात भर नंदिनी के घर पे ना कोई आया ना गया। ऐसा कैसे हो सकता है विजय? कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम सीसीटीवी फुटेज में ढूंढ रहे हैं वो घर में किसी और रास्ते से अंदर घुसा हो, जैसे पाइप से चढ़ के या खिड़की के जरिए? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था। हर खिड़की के बाहर ग्रिल लगी हुई है। अगर कोई पाइप चढ़ के ऊपर आ भी जाता तो ग्रिल लगे हैं, इसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। अंदर जाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है मेन डोर। अब सवाल ये उठता है कि वो जो कोई भी था घर में घुसा कैसे? सर, नंदिनी के माँ बाप आ गए। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा या नंदिनी का? सीधे साधे लोग हैं हम सर। हम किसी से क्या बैर लेंगे और किसी को हमसे क्या दुश्मनी रखी? देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि नंदिनी जहाँ काम करती थी वहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। अभी 6 महीने पहले ही उसकी नौकरी लगी थी। पापा, पापा मिठाई खाओ। क्या होता है? अरे खाओ तो। मम्मा आप भी खाओ। आज से हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। और वो भी पता है 2-4 हजार रुपए की नहीं, पूरे 50,000 रुपए की। आपकी बेटी काम कहाँ करती थी? आप लोग जा सकते हैं। विजय, कुछ तो जरूर हुआ होगा जिस वजह से नंदिनी की जान गई। उसका इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ। एक काम करो, नंदिनी के सारे दोस्तों से पूछताछ करो, पता करो क्या नंदिनी के माँ बाप वाकई उस दिन शादी में गए थे। सर, आपको लगता है इसमें नंदिनी के माँ बाप का हाथ हो सकता है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हर एंगल चेक करना होगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पुलिस ने नंदिनी की मौत से जुड़े हर पहलू को जांचना शुरू किया, लेकिन उनको कोई ठोस दलील नहीं मिल रही थी। अब तक की मिली जानकारी से इतना तो साफ था कि नंदिनी की जिंदगी में कुछ तो रहस्यमय चल रहा था। पुलिस हर सबूत और बयान का बारीकी से मुआयना कर रही थी। सर, हमने नंदिनी के दोस्तों से, फैमिली से, आस पड़ोस वालों से पूछताछ की, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम किसी पे शक कर सकें। उसका किसी के साथ कोई अफेयर भी नहीं था। सर, जब से उसने वजन कम किया था उसको मेकअप का और कपड़ों का नया शौक चढ़ा था। बाकी सब कुछ पहले जैसे ही चल रहा था। और मैंने उसके माँ बाप के बारे में पता किया, वो लोग शादी में वाकई रोहतक गए। विजय, ये नंदिनी जहाँ काम करती थी वहाँ इंक्वायरी करो, शायद वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर, नंदिनी शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है?
बोलना तो क्या हुआ? बोल जी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? बच्चा? तेरा बच्चा पड़ रहा है मेरे पेट में। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं दुनिया को? किसी और की विधवा और किसी और का बच्चा पेट में लिए घूम रही हूँ। एक दिन तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये सोच कर डर लगता है। देख मेरी बात सुन, मेरे को भरोसा, मैं तुझे और अपने बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हमारे प्यार की निशानी, हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पड़ गई। तो मेरी प्रीतो, क्या डॉक्टर कोई ऐसा क्यों करेगा? और नंदिनी ऐसा क्यों करेगी? अपने आप को ऐसे घाव कोई क्यों देगा जिससे उसकी मौत हो जाए? ये देखिए सर, नंदिनी के सर पे जो चोट है और दीवार पर जो खून के धब्बों के निशान हमें मिले हैं, वो दोनों आपस में मैच करते हैं। सर बात यह है कि जो इंजरीज हैं वो मेनली फोरहेड पे हैं, जो तभी होता है जब इंसान अपना सर खुद दीवार पर मारता है, और अगर कोई अटैकर होता तो इंजरीज स्कल पर भी होते। यानी कि नंदिनी ने अपना सिर खुद दीवार से पटका। हमारी इंक्वायरी में जहाँ तक हमें पता चला है, नंदिनी ऐसी लड़की नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले, और ना ही उसे कोई दिमागी बीमारी थी। बिल्कुल कर सकता है सर, इन मेडिकल ड्रग्स की वजह से। जिस मात्रा में ये नंदिनी के शरीर में पाई गई हैं, उस हालत में इंसान कुछ भी कर सकता है। सर नंदिनी के माँ बाप ने हमें नंदिनी का जो विजिटिंग कार्ड दिया था वो तो फेक है, उस नाम की कोई कंपनी है ही नहीं, और उस एड्रेस पे जो बिल्डिंग का नाम लिखा था वो तो खंडर बन चुकी है। और नंदिनी ऐसा कर क्यों रही थी? अपने माँ बाप से झूठ क्यों बोल रही थी? उसका तो कोई अफेयर भी नहीं था जिसे छुपाने के लिए वो ऐसा करे। क्या नंदिनी दोहरी जिंदगी जी रही थी? विजय काम करो, इस नंदिनी की सारी इंफॉर्मेशन निकालो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, अकाउंट डिटेल्स वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कहीं कुछ ऐसा है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। नंदिनी को कोई नशे की लत नहीं थी सर, आप उसे बदनाम कर रहे हो। देखिए हम उसे बदनाम नहीं कर रहे, ये नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि नंदिनी के शरीर में भारी मात्रा में ड्रग्स मिले। देखिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बहुत सी बातें अपने माँ बाप से छुपाने लगते हैं। हो सकता है नंदिनी ने ये नशे की बात भी आप लोगों से छुपाई हो, जिसकी वजह से उसकी जान गई। अब हमें पता ये करना है कि नंदिनी को ये मेडिकल ड्रग्स कहां से मिले जिनकी उसे लत लगी थी। और तो और नंदिनी के ऑफिस का जो आपने विजिटिंग कार्ड हमें दिया था, उसका एड्रेस भी फेक है, ना तो उस नाम की कोई कंपनी और ना ही कोई बिल्डिंग। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, वो भला ऐसा क्यों करेगी? नंदिनी का किसी बीमारी का इलाज चल रहा था इन दिनों? नहीं सर, इलाज तो नहीं, पर हाँ वजन घटाने के लिए उसने स्लिमिंग क्लिनिक ज्वाइन किया था। बारह किलो वजन कम होने के बाद 6 महीने पहले ही उसने वो छोड़ दिया। उसके बाद उसे नई नौकरी मिली थी। नाम क्या है उस क्लिनिक का? इंस्टा शेफ वेट लॉस क्लिनिक। नंदिनी बचपन से थोड़ी मोटी थी, लेकिन बड़े होते होते उसे इस मोटापे से टेंशन होने लगी। कोई उस पर हंसता तो कोई उसको टोकता, वो बहुत दुखी हो जाती थी। सर ये रही मेरी नंदिनी की तस्वीर। क्लिनिक जाने के बाद उसका वजन तेजी से घटने लगा। वो उसे कुछ दवाइयां देते थे जिससे उसका वजन घट रहा था। स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद क्या आपने नंदिनी में वजन घटाने के अलावा कोई और चेंज नोटिस किया था? नहीं सर, वजन कम होने के बाद नंदिनी बहुत खुश थी, नए फ्रेंड्स बना रही थी, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी, बट हाँ थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था उसका, लेकिन साथ ही उसका मूड स्विंग्स भी बढ़ने लगा था। नंदिनी क्या बात है बेटा, चुपचाप बैठो अकेले यहाँ? कोई परेशानी हो तो अपने पापा को बताओ। नंदिनी मेरे चुप बैठने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं परेशान हूँ। अरे 2 मिनट शांति से बैठने दो ना मुझे कोई। एक बात बताइए, ये नंदिनी का खर्चा कैसे चलता था?
पैसे तो उसके पास होते ही थे। हमें लगा नौकरी कर रही है, वहीं से आ रहे होगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रही थी। भाई माइन ठाकुर ने फ्लाईओवर के पास बुलाया और बुलाया अकेले आने। तो रुक मैं हूँ, मैं जाके आता हूँ। अपना ध्यान रखना और संभाल कर जाना। तुम घबरा मत, पुलिस को पता भी नहीं है कि हम कर रहे हैं, ठीक है? सर, नंदिनी के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके बारे में खास कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके मोबाइल लोकेशन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो गुरुग्राम के सेक्टर 48 में अक्सर आ जाया करती थी, वो भी उस टाइमिंग पे जब उसके माँ बाप के हिसाब से वो जॉब पर होती थी। वहाँ ऐसा क्या था? सर, स्लिमिंग क्लिनिक। कोर्स पूरा होने के बाद नंदिनी शर्मा इस एरिया में क्यों जाया करती थी? इस स्लिमिंग क्लिनिक का क्या राज है? सर, इस क्लिनिक के बारे में खास कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चला है कि ये कंपनी 5 साल पुरानी है और दिल्ली एनसीआर में कुल मिला के 12 ब्रांचेस हैं और सारे के सारे ब्रांचेस बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। और हाँ सर, नंदिनी शर्मा के फाइनेंशियल डिटेल्स। सर, इसके हिसाब से नंदिनी की कोई फिक्स सैलरी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर महीने 40 से 60 हज़ार रुपये कैश उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते थे। विजय, होना हो इस नंदिनी शर्मा का कोई ना कोई राज इस स्लिमिंग क्लिनिक से जुड़ा होता है। यस सर, अभी आपको किससे मिलना? यहाँ का मैनेजर कौन है, उनसे मिलना है। ओके, 1 सेकंड। तुम ये रुको। बबन मारा गया। पुलिस ने हमें फंसाया था वहां पे। पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। क्या दिक्कत है तेरी? क्या चाहता है तू? क्यों मुझे चैन से नहीं जीने देता? जब भी खुश होती हूँ, जब भी कुछ अच्छा होता है, सब खत्म कर देता है। मुझे जीने का हक नहीं है क्या? क्यों मुझे चैन से नहीं जीने देता? अभी आप कहाँ जाओगे? पता नहीं, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आऊंगी। खुद को इतना मजबूत, इतना ताकतवर बनाऊंगी कि पुलिस मेरे आगे पीछे घूमे और कभी टकराए भी ना तो मैडम कह के बुलाए। बुजुर्गों के लिए घर दान करके मैं उन पर कोई एहसान नहीं करता, बल्कि मालिक ने मुझे जो दिया है वही मैं दूसरों को दे रही हूँ। ये वृद्धाश्रम मैंने अपनी माँ की याद में बनवाया। उनके आदर्श और वसूलों का मैं पालन करती हूँ और आगे भी करती रहूँ। खटियामल या पटियाला, हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में। ये रख, और मैं बच्चों का नामकरण करके आता हूँ। पुलिस ने पिंटू भाई को गोली मार दी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरा बच्चा पड़ रहा है मेरे पेट में।
बबन मारा गया। पुलिस ने हमें फंसाया था वहां पे। पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। पुलिस के हाथ नहीं आऊंगी। खुद को इतना मजबूत, इतना ताकतवर बनाऊंगी कि पुलिस मेरे आगे पीछे को। कल तक पुलिस से मुंह छुपाए फिर रही प्रीत आज इस मकाम तक कैसे पहुंची? उसका कद इतना बुलंद कैसे हो गया? नंदिनी की मौत की तफ्तीश कर रही पुलिस टीम ने अब एक नया पैंतरा आजमाया। अब इंतजार था किसी ठोस सबूत के हाथ लगने का। हेलो सर, माई सेल्फ प्रियंका नाथ। हाउ मे आई हेल्प यू? हमें नंदिनी शर्मा के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। 6 महीने पहले पेशेंट थी वो आपकी। प्लीज हैव अ सीट। जब नंदिनी के बारे में सुना तो बहुत बुरा लगा। मेरा तो दिल ही बैठ गया था जब मुझे पता चला। हमने तो उसके घर पे कंडोलेंस हैम्पर भी भेजा था। एक बात बताइए, वजन घटाने के लिए आप अपने पेशेंट्स को लाइसेंस पिल्स देते हैं? पिल्स? नहीं तो हम तो उन्हें मल्टीविटामिन देते हैं। बल्कि ये पिल्स के तरीके तो हम उन्हें सजेस्ट भी नहीं करते, क्योंकि जितनी जल्दी इससे वेट लॉस होता है उतनी ही जल्दी वापस बढ़ता भी है। हम एकदम साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रियंका जी, आप हमें टेस्ट के लिए स्लिमिंग टैबलेट का एक सैंपल दे सकती थी? या श्योर, मैं अभी अरेंज कराती हूँ। थैंक मुझे क्लिनिक से रिलेटेड ऐसी कोई भी चीज हमारे हाथ नहीं लगी जिससे यह साबित हो कि क्लिनिक में कुछ गड़बड़ थी। सर, नंदिनी के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो गुरुग्राम के सेक्टर 48 में अक्सर जाती थी, और ये क्लिनिक भी तो सेक्टर 48 में है। लेकिन इससे यह तो साबित नहीं होता कि वो गुरुग्राम के सेक्टर 48 में क्लिनिक में ही जाती थी। ये भी तो हो सकता है वो सेक्टर 48 में अपने किसी दोस्त के यहाँ जाती है। रही बात पैसों की जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट होते थे, हो सकता है वो ड्रग पेडलिंग से रिलेटेड हो, तभी उसने उस दौरान पार्टीज में आना जाना शुरू कर दिया था। विजय, काम करो, नंदिनी के सारे दोस्तों से पूछताछ करो। सर, हो जाएगा सर जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप बोलिए तब। चलो खाना खा लो बच्चा। नहीं, थोड़ा मोबाइल खाना खा लो। नहीं जाऊंगा। दिव्या, क्या बदतमीजी है ये? हाँ, दोबारा किसी लड़की आंटी से बात की ना तो खाल खींच लूंगी। सॉरी बोलो आंटी को। माय गॉड, बहुत सुना है इस क्लिनिक के बारे में। मेरा वजन भी कम हो जाएगा ना। पता है, लोग मुझे फैटी, मोटी, पता नहीं क्या क्या बोल के चढ़ाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे मेरी शादी होगी? कैसे नहीं होगी तुम्हारी शादी? बिल्कुल होगी। और ये शादी क्या चीज है? एक बार हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी, बाकी लड़कियों की तरह। सच? बिल्कुल। दरवाजा खोलो, खोलो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, खोलो, प्लीज खोलो ना, खोलो, कुछ मिला? नहीं सर, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर एक बात है जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। वो प्रियंका किसी लड़की से दवाइयाँ खाने की बात कर रही थी और किसी छोटी पंजाबन से मैडम मैडम बोल के पुलिस के आने की बात भी कर रही थी। मैंने पुलिस को समझाकर वापस भेज दिया है। मैडम, छोटी पंजाबन हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे लिए आइडल है, और हम आपके नाम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जी। ओह, आई एम सॉरी। सब ठीक? ठीक, तुम इस पे नजर बना रखो। जी सर। सर,
लो खाना खा लो। जाने दो ना, प्लीज बाहर जाने दो, जाना है मुझे। सर, प्राची ने जिस छोटी पंजाबन का नाम लिया था वो एक बिजनेस वूमन है, इधर उधर समाज सेवा का काम करती रहती है, लेकिन उसके खिलाफ खास कुछ पता नहीं चला। विजय, भूतों का भी पास्ट होता है, ये तो फिर भी एक इंसान है। इस छोटी पंजाबन का कोई तो बैकग्राउंड होगा। सर, इस छोटी पंजाबन के बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि कुछ साल पहले रोहतक पुलिस इसे ढूंढ रही थी। कुछ पेंडिंग केसेस थे इसके खिलाफ, लेकिन कभी ढूंढ नहीं पाए। सर, ये भी पता चला है कि ये केस इंस्पेक्टर आलोक शर्मा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन ये माना जाता है कि दबाव की वजह से ये केस वो सॉल्व नहीं कर पाए। ये इंस्पेक्टर आलोक शर्मा से कॉन्टैक्ट करो। सर। क्या छोटी गैंगस्टर थी? हाँ, शुरू से ही सस्पेक्ट थी, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला, और जब तक ये केस आगे बढ़ता वो कहीं अंडरग्राउंड थे। उसे काफी टाइम के बाद मैंने एक बार न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देखी, अच्छा खासा नाम बड़ा करके वो सामने आई। मैंने उस वक्त भी उसकी फाइल रीओपन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं, बड़ा कद हो गया उसका, ऊपर के लोगों की पहचान है उसकी। तब तो इस छोटी पे हाथ डालना और भी मुश्किल होगा, उसके खिलाफ कहीं कुछ सबूत नहीं। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर वो स्लिमिंग क्लिनिक में इन्वॉल्व है तो कुछ न कुछ गोरख धंधा जरूर चल रहा है, लेकिन फिर भी उस तक पहुंचने के लिए हमें सबूत तो चाहिए। अगर छोटी ने अपना नाम और पहचान इलीगल तरीके से बदली है तो यह भी एक क्राइम है, और यह बात अगर हम साबित कर पाएं तो उस तक पहुंचा जा सकता है। एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, आप उसे लेके जाइए, सब सच सामने आ जाएगा। क्या हुआ, ऐसे कैसे गुस्से चले आ रहे हैं आप लोग? आपसे कुछ बात करनी थी। और मुझे कोई बात नहीं करनी? हमसे नहीं करनी, लेकिन इनसे तो करनी होगी। ये क्या तमाशा कर रही है? मेरी शादी किसी रईस बड़े आदमी से होगी। इतने साल गैंगस्टर बने रहने के बाद अचानक समाज सेविका बन गई। कमाल का हृदय परिवर्तन है, नहीं? पहले पिंटो के साथ, फिर बब्बन के साथ, फिर अचानक अंडरग्राउंड, अब इतने सालों बाद गुरुग्राम में समाज सेविका और बिजनेस वूमन बनकर बाहर आई। कहां से आया इतना पैसा? क्या गोरख धंधा चल रहा है उस स्लिमिंग क्लिनिक में? क्या लेना देना है तुम्हारा उससे? अगर मैं गैंगस्टर तो आप पुलिस वाले, आप लोग क्या है? क्लिनिक से जुड़ी एक लड़की ने अपनी जान ले ली है, उसके शरीर से हमें हेवी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं, कुछ रोशनी डाल सकती है आप? क्लिनिक में 50 लड़कियां आती हैं सर, वो बाहर जाकर क्या गुण खिलाती है उससे मेरा क्या लेना देना? और रही बात आपके सवालों तो उसके जवाब देना ना तो मैं जरूरी समझती हूँ और ना ही वो मेरी मजबूरी है। लेकिन हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि हम अगर अपने पे आ गए तो सच उगलवा ही लेते हैं। 4 घंटे हैं तेरे पास सोचने के लिए, सोच लो, मर्जी से बोलोगी या आओ भगत करा के? ये क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं मैम, वो किसे पूछकर तुम मेरे कैबिन में आई? और ये लैपटॉप में क्या कर रही थी तुम? और वो क्या छुपा रही हो? यहाँ दो। ये पुलिस वाले ना तो उस समय मेरा कुछ बिगाड़ पाए थे, ना अब बिगाड़ पाएंगे।
मैम पुलिस क्या हो मैम? पुलिस मुझे फंसाना चाहती है मैम। झूठा केस बनवाने के लिए मेरी ऐसी हालत कर दी। मेरी आप लोगों से विनती है, क्या है आप लोग मेरी मदद करिए, इस केस को लेके जाइए। देखिए पुलिस वाले क्या जुल्म कर रहे हैं। लेकिन सर, जी सर, कमिश्नर साहब का फोन था। ये मामला नेशनल मीडिया ने उछाल दिया। ये छोटी पंजाबन बहुत चालू चीज निकली, गेम खेल गई हमारे साथ। अब इसे छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। सर बाहर पूरी मीडिया जमा है, वो लोग इस केस को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि गलती हमारी हो, और प्राची को भी क्लिनिक से निकाल दिया गया है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम करें तो क्या करें। किसी के खिलाफ हमारे हाथ कोई सबूत नहीं है। अब नंदिनी की मौत का राज खुलेगा कैसे? मैडम मैंने ही आपको फ़ोन किया था। मेरी बेटी लापता थी, मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन जब से मेरी बेटी वापस आई है अजीब सी हो गई है। वो हमेशा ड्रग्स के लिए परेशान रहती है। मैंने बहुत कोशिश की उसकी ड्रग्स की लत छुड़ाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि तुम्हारे ब्लड में कुछ ड्रग्स के ट्रेसेस पाए गए हैं, और तुम्हारे पापा का कहना है कि तुम्हारी ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए उन्होंने तुम्हें कमरे में बंद करके रखा था। क्या ये सच है? ये ड्रग्स की लत तुम्हें कैसे लगी? कौन देता था तुम्हें ये ड्रग्स? छोटी पंजाबन। छोटी पंजाबन, ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ याद आया, हाल ही में मीडिया में उसके बारे में सुना था। गुरुग्राम केस में उसका नाम सामने आया था। तुरंत गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म करो। ठीक है, बताना मुझे। सर लखनऊ पुलिस को एक लड़की मिली है जिसका कनेक्शन छोटी पंजाबन से है। कुछ साल पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, क्योंकि मुझे पता था पापा नहीं मानेंगे। उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं था, और पापा सही भी थे मैम। वो मुझे भगा कर ले गया और मुझे छोटी पंजाबन को बेच दिया उसने मुझे एक कमरे में बंद करके रखा और मुझसे जबरदस्ती धंधा कराने लगी। क्या हुआ? अरे पगली, तुझे मालूम नहीं, इस धंधे में ना पैसा ही पैसा है। दर्द होता है ना, चल ये ले, कुछ दिन दवाई खा के काम चला ले, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ले ले ले। दवाई के नाम पे मुझे ड्रग्स की लत लगा दी। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। दिन रात मैं वहाँ से बस भागने की प्लानिंग करती रहती, और जैसे ही मुझे वो मौका मिला मैं फौरन वहाँ से भाग के पापा के पास आ गई। लेकिन उस ड्रग्स की लत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। स्वाति, इस छोटी पंजाबन के गले का फांसी का फंदा तैयार करने का समय आ गया है। फांसी का फंदा मेरी जूती से? लड़कियां ये सब अपनी मर्जी से भी तो करती हैं सर। मैंने इसमें क्या नया कर लिया? उनका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया, और हाँ, बड़ी ईमानदारी से उन सब का हिस्सा उन्हें दिया। मुझे नौकरी मिल गई है, पूरे 50,000 रुपए की। वैसे भी लड़कियां हमेशा दूसरों का सहारा ढूंढते रहती हैं, रोते धोते रहती हैं। मैंने तो उन्हें समझाया कि बेवकूफ लड़कियों, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बहुत कुछ है, क्यों किसी और के लिए रोना? और इस मिशन में तू, नंदनी, रितु और न जाने ऐसी कितनी लड़कियों की खरीद फरोख्त की, उन्हें नशे की आदत डाली ताकि तेरे और दलालों के चंगुल में फंसी रहे। धंधा कोई भी हो सकता, खरीदना बेचना तो पड़ता ही। और नंदिनी ने भी कुछ कम पैसे नहीं बनाए। जब नहीं झेल पाई तो मर गई। मैंने थोड़ी ना मारा उसे। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, इस बात का एहसास है तुम्हें? मैंने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की सर। और मैंने नया क्या किया है? अब माल की डिमांड आएगी तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। किसी को 16 की चाहिए तो 30 की तो नहीं दे सकती ना। अब जिस फ्लो से अब तक इतनी बातें कही हैं, उसी फ्लो में सच भी बोल दे, वरना इसका हाथ अगर अपने फ्लो में चला तो कोई भी ड्रग तेरा दर्द कम नहीं कर पाएगी। पिंटू की डायरी से मुझे बहुत से बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के बहुत सारे छिपे हुए राज मिले। मैंने उन्हें धमकाकर अपने लिए एक नया नाम और पैसा इकट्ठा किया।
जगह जगह पर मेरी क्लिनिक चलती है सर। बहुत सी लड़कियां आती जाती हैं, उनमें से मुझे जो पसंद आती थी लगता था कि अच्छी है, अच्छे पैसे मिलेंगे, उन्हें लालच देकर मैं अपने धंधे में ले लेती थी। और यकीन मानिए सर, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बहुत सी तो ऐसे ही रोते धोते आ जाती थी खुद ही। अच्छा हुआ तूने खुद सच बोल दिया। अब तेरे उन्हीं आकाओं को तेरे साथ यहीं सलाखों के पीछे बंद करेंगे। अपने सपनों के पीछे भागते भागते मैं ये भूल ही गई थी कि देर सवेर कहीं ना कहीं इनका अंत हो ही जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसका मुझे विश्वास था। लेकिन आज ये एहसास हुआ कि कुछ पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।